कि केंद्र में है राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सचिन पायलट। खबरों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने पायलट को छत्तीसगढ़ मिशन पर लगाया है और ये कदम आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ बीजेपी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के झगड़ों को भुनाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया है अपने यूथ आइकॉन सचिन पायलट पर। चलिए समझते हैं कि आखिरकार पायलट का छत्तीसगढ़ में बड़ा खेल क्या है और ये कैसे कांग्रेस की सरकार बनवा सकता है। इन दिनों सचिन पायलट छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहे हैं। 2 दिन की अपनी बैठकों में लगातार उन्होंने आगामी चुनावों को लेकर और इसके साथ साथ वर्तमान में जो संगठन की स्थिति है उसे मजबूत करने पर चर्चा की। छोटे से लेकर बड़े नेताओं तक उन्होंने बैठकें की। छत्तीसगढ़ में जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनके साथ बैठकें की। इससे एक बात तो साफ है कि सचिन पायलट अब पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ में फ्री हैंड है और अब माना जा रहा है कि सचिन पायलट की रणनीति कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनवाकर ही मारी। सचिन पायलट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसा चेहरा है जिसने राजस्थान में अपनी मेहनत और संघर्ष से पहचान बनाई। युवा, तेज तर्रार और साफ सुथरी छवि वाले पायलट की कांग्रेस के भीतर अपनी अलग धाक है। वे राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों वर्गों में खास प्रभाव रखते हैं और यही असर कांग्रेस मध्य भारत में फैलाना चाहती है। राजस्थान के जमीनी अनुभव और संगठन क्षमता के वाले हाईकमान ने उन्हें छत्तीसगढ़ में सक्रिय किया है ताकि वहां की गुटबाजी और चुनावी रणनीति को एकजुटता में बदला जा सके। खबरों की माने तो पायलट का फोकस छत्तीसगढ़ में युवा मतदाता, जनजातीय क्षेत्र और महिलाओं के बीच लोकप्रियता बढ़ाना है। उनके पास जमीनी राजनीति का अनुभव है, आक्रामक प्रचार शैली भी है। कांग्रेस उन्हें चुनाव अभियान की अग्रिम पंक्ति में लाकर एक मजबूत चेहरा देना चाहती है ताकि राहुल गांधी को संदेश को भी अधिक असरदार बनाया जा सके। इसके अलावा पायलट बघेल और टीएस सिंहदेव गुट के बीच संतुलन बनाने में भी अहम भूमिका निभा सकती है। कहा जा रहा है कि पायलट छत्तीसगढ़ में संगठन का बड़ा फेरबदल करवा सकते हैं जिससे कांग्रेस की जमीन मजबूत हो। बीजेपी फिलहाल छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस की आंतरिक कलह को मुद्दा बनाकर माहौल बनाने में जुटी है, लेकिन पायलट जैसे लीडर की एंट्री से ये रणनीति कमजोर पड़ सकती है। पायलट की छवि एक साफ सुथरे और मेहनती नेता की है जो युवाओं से लेकर ग्रामीण समुदायों तक असर छोड़ती है। अगर वे कांग्रेस का अभियान नेतृत्व करते हैं तो भाजपा के लिए हर विधानसभा में चुनौती बढ़ जाएगी। बताया जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में पायलट छत्तीसगढ़ के करीब 40 जिलों में जनसंपर्क अभियान करेंगे। वे वहां युवा संवाद, महिला पंचायत और जनजातीय सम्मेलन और किसान चौपालों जैसे कार्यक्रम भी संबोधित कर सकते हैं। इससे न केवल कांग्रेस को जमीनी ताकत मिलेगी बल्कि बघेल सरकार के खिलाफ फैलाई जा रही भ्रांतियों को भी वे प्रभावी ढंग से जवाब दे पाएंगे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों की माने तो राजस्थान में पायलट को अब सीमित करके रखने से पार्टी को नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्हें दूसरे राज्यों में अवसर देकर एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर तैयार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उनका ये पहला बड़ा रोल होगा जहां वे न सिर्फ प्रचार करेंगे बल्कि रणनीति भी तय करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि पायलट का मैनेजमेंट और ग्राउंड कनेक्शन फिर मिलकर चुनावों में कांग्रेस को बहुमत दिलवा सकता है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सचिन पायलट राज्य में चल रही अंदरूनी गुटबाजी को शांत कर पाएंगे। भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच लंबे समय से चल रही खींचतान कई बार पार्टी को असहज स्थिति में डाल चुकी है। अगर पायलट इन दोनों नेताओं को एक मंच पर लाकर संगठन में एकजुटता ला देते हैं तो ये उनके लिए व्यक्तिगत सफलता के साथ कांग्रेस के लिए रणनीतिक जीत होगी। बीजेपी को भी पायलट की सक्रियता की जानकारी है और वो इसे हल्के में नहीं ले रही। उनकी सोशल मीडिया टीम ने पायलट के खिलाफ पोस्ट करना शुरू कर दिया है, कभी राजस्थान में असफल नेता बताकर तो कभी दल बदलू कहकर। लेकिन जनता के बीच पायलट की साफ और ईमानदार छवि ऐसी बातों को असर कम करती है। छत्तीसगढ़ में पायलट की एंट्री से कांग्रेस को न सिर्फ सियासी धार मिली है बल्कि जनता के बीच एक नया संदेश भी गया है कि कांग्रेस अब एक्शन मोड में है। युवा नेतृत्व, आक्रामक अभियान और संगठन में सुधार, ये तीनों ही पायलट की पहचान रही है। अगर वे इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर के लिए भी मील का पत्थर होगा और कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में सरकार बनना सिर्फ संभावना नहीं बल्कि वास्तविकता बन सकती है।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।